तो आज हम लोग जो मशीन में टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम लोग पढ़ रहे थे इसमें क्या, इंडक्शन मोटर। और इंडक्शन मोटर में क्या जानते हैं कि एक ऐसा मोटर जो क्या करे कि आपका कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट नहीं करता, वो सारे मोटर कौन से होते हैं, इंडक्शन मोटर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं कर सकता उसे हम इंडक्शन मोटर बोलते हैं। इंडक्शन मोटर का दूसरा नाम क्या था, एज सिंक्रोनस मोटर, ये इसका दूसरा नेम है इंडक्शन मोटर का। एज सिंक्रोनस मोटर का दूसरा नेम है, ठीक है ना। तो ये तो था हम लोग जो पढ़े थे। उसका हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, वर्किंग प्रिंसिपल इसका पढ़ लिया था, पार्ट्स पढ़ लिए थे कौन कौन से होते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग क्या पढ़ा था कि जैसे क्या करते हैं कि इसके स्टेटर में क्या करेंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होता है, आपका सेटअप होता है। और ड्यू टू कॉज ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इसमें ईएमएफ जो होता है क्या, प्राइमरी से सेकेंडरी में आपका ट्रांसफर होता है। फिर क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में क्या लगा होता है आपके पास, टेम्पोररी मैग्नेट लगा होता है। ये दोनों क्या बन जाता है आपके पास में, ये परमानेंट मैग्नेट काम करना शुरू करता है। और फिर इसके अंदर में क्या होता है, एज ए रिपल्सन फोर्स के कारण क्या होता है, आपका मोटर घूमना स्टार्ट करता है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक नया चीज पढ़ना, हम लोग को पढ़ना स्लिप। स्लिप से पहले हम लोग को और जानना चाहिए चीज, ये होता है सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड, तो सिंक्रोनस स्पीड होता क्या है कि एक ऐसा स्पीड है जिस स्पीड आपका क्या करता है, मोटर आपका रोटेट करता है। मतलब जिस स्पीड से आपका सिंक्रोनस मोटर रोटेट करता है, क्या बोलते हैं, इसका सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है NS = 120F/P। मतलब अगर हमें सिंक्रोनस स्पीड किसी भी चीज का निकालना है तो हमारे पास इस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, इसको निकाल सकते हैं। और जो सिंक्रोनस स्पीड है ना, किसी भी मोटर का जो है हमारे इंडिया में, वो मैक्सिमम स्पीड होता है। मतलब इससे ज्यादा कोई मोटर इंडिया में घूम ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। वेयर NS क्या है आपका, स्पीड ऑफ मोटर, F क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और P क्या है आपके नंबर ऑफ पोल्स है। तो ये तो था हमारे पास में कि NS कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर सिंक्रोनस स्पीड होता क्या है। तो जो हम लोग स्लिप पढ़ेंगे तो स्लिप क्या होता है, डिफरेंस होता है। स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन NS माइनस NR। NS माइनस में NR। NR क्या है, रोटर स्पीड है। मतलब जो हमारे पास जो मोटर घूम रहा है, वो जो मोटर घूम रहा है वो कौन सा आपके पास में, रोटर स्पीड है। और जो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड होना चाहिए, जो मेरा आइडियल स्पीड है, वो आपके पास में क्या है, यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड है। तो हम ये बोल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड माइनस में रोटर स्पीड इज नोन एज स्लिप। अब अगर हम इसकी बात करें परसेंटेज स्लिप, तो परसेंटेज स्लिप हम कैसे निकालते हैं। परसेंटेज स्लिप का आपका फॉर्मूला होता है परसेंटेज स्लिप। और स्लिप को हमेशा हम क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NS माइनस में NR अपॉन में NS। और परसेंटेज में क्या आएगा आपके पास में, 100 आएगा। यहाँ पे क्या है, NS क्या है आपका सिंक्रोनस स्पीड है, NR क्या है, इंडक्शन स्पीड है, फिर रोटर स्पीड दे सकते हैं इसको, रोटर स्पीड, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि अगर हमारा मोटर स्टैंड स्टिल है, मतलब मोटर मेरा नहीं घूम रहा है, तो उस कंडीशन में जो आपका स्लिप की वैल्यू होगा वो ऑलवेज आपका कितना होगा, 1 होगा। मतलब अगर मेरा मोटर क्या है, घूम नहीं रहा है, तो हमारे पास जो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 होगी। या फिर हमसे ये पूछ सकता है कि अगर हम स्लिप की वैल्यू 1 कब होगी, जबकि आपके पास मोटर बिल्कुल ही नहीं रोटेट करेगा, तो उस कंडीशन में आपका स्लिप की वैल्यू कितना होगा, आपका 1 होगा। उसके बाद क्या है कि इसमें ना इसकी सिग्निफिकेंस है, मतलब इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है, कुछ वो देख मैं सिग्निफाइनेंस डाल रखा है इसकी। उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल आता है हमारे पास में। सिग्निफिकेंस ऐसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसका, लेकिन हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, जैसे कि दे रखा है कि कोई मोटर है, ये मोटर इंडक्शन मोटर है, रोटेट एट ए 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर रोटेट एट 1440 RPM। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लिप। ये दे क्वेश्चन आपके पास में कि क्या है कि कोई मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर का 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज का कोई मोटर है, वो क्या कर रहा है कि 440 की RPM हमारे पास में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो उसके अंदर हमारे पास स्लिप कितना है, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास गिवन क्या क्या कर रखा है,
एक तो रोटर स्पीड दिया गया, रोटर स्पीड, जिसे हम क्या बोलते हैं एनआर, कितना गिवन था 1440। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक चीज और दे रखा था, क्या दे रखा, फ्रीक्वेंसी दे रखा कितना 50 हर्ट्ज, और पोल कितना दे रखा था 4। तो हमारे पास हमें क्या पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे एनएस निकालेंगे। तो एनएस का फॉर्मूला क्या होता है 120 एफ अपॉन में पी, यानी 120 अपॉन में एफ कितना होगा 50 अपॉन में, नीचे में पोल कितना था इसमें 4, यहाँ से पी 30, मतलब कितना आ गया यहाँ से 1500 आरपीएम वहां पे आ गया, यहाँ से स्पीड आ गया मोटर का। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, हमारे पास क्या हो गया स्लिप निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पे क्या डालेंगे, क्या होता है आपका फॉर्मूला एनएस माइनस में एनआर अपॉन में एनएस गुना में 100, यही होता है ना। तो हम क्या डाल देंगे यहाँ से, एनएस कितना है आपके पास में 1500 माइनस में 1440 अपॉन में 1500 गुना में आपके पास क्या हो गया 100। तो यहाँ कितना हो गया ऊपर में 60 अपॉन में 1500 गुना में यहाँ पे कितना हो गया 100, ये खत्म 15 चुके 60, यहाँ से अगर हम निकाले तो कितना आ गया आपको 4% वैल्यू किसका आ गया, स्लिप का आ गया। तो ये स्लिप के थ्रू से रिगार्डिंग न्यूमेरिकल था, और इससे ज्यादा कुछ स्लिप से आएगा नहीं क्वेश्चन कोई भी।